हेलो गाइस, प्यारे बच्चों। आई होप आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे सभी। आने वाले बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, हम आपके लिए अलंकार अलंकार बच्चों आपके हिंदी पेपर में आता है 2 नंबर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अलंकार याद करने में कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का भेद नहीं है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपको ये संदेह भी नहीं होगा कि कौन सा याद करें कौन सा नहीं। ओनली 3, केवल 3 अलंकार हैं। ठीक है, अलंकार को आप 3 ही आपके क्लास 10th में, आपके क्लास 10th में 3 ही अलंकार हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, अलंकार की देखो मैंने परिभाषा लिख रखी है, डेफिनीशन लिखा हुआ। अलंकार शब्द अल प्लस कार, यानी शब्दों से बना, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना। अल प्लस कार, अल प्लस कार। यहाँ अल का अर्थ होता है भूषण तथा कार का अर्थ होता है वाला, अर्थात काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार की जो परिभाषा मैंने लिख रखी है, तो अलंकार जो है काव्य शब्द अथवा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके लिए अलंकार हैं। आप लोग अलंकार को बहुत ही अच्छे से समझ लें और बहुत ही सरल तरीके से 2 नंबर बिल्कुल पक्के, 100% 2 नंबर का आएगा। 100% ये पक्का। जिसने अगर इस वीडियो को नहीं देखी, इस वीडियो को अगर नहीं देखा, वो पछताएगा, बिल्कुल लास्ट में पछताएगा। इस वीडियो को जरूर देखना है आपको। 2 नंबर पक्के बिल्कुल अलंकार से। तो अलंकार के भेद लिखा होगा, अलंकार के भेद। देखिए, अलंकार के 2 भेद होते, शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। तो आपको देखिए, आपको क्या करना, अभी हमने आपको क्या पढ़ना, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार से पढ़ना है। हमने नोट पॉइंट में भी डाल रखा आपके, यानी क्लास 10th में हमने ये डाल रखा आपके पाठ्यक्रम में। केवल अर्था अलंकार, उसके उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद ही निर्धारित हैं। आपका जो पाठ्यक्रम है क्लास 10th का, उसमें यही तीनों, यानी अर्था अलंकार के ही ये उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार भेद ही निर्धारित हैं। इतने ही भेद निर्धारित हैं इसमें क्लास 10th के लिए। तो ये बहुत ही सरल है, इसमें बच्चों कुछ तैयारी करने में नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है। तो हमने आपके लिए देखिए, सबसे पहले आपको उपमा अलंकार लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य समान धर्म गुण के आधार पर की जाती है। यानी किसी समान गुण धर्म के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती हो, किसी अन्य या व्यक्ति या वस्तु से की जाती हो, वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बच्चों, उपमा अलंकार। ठीक है, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य समान गुण धर्म के आधार पर की जाती हो। यानी किसी अन्य समान गुण धर्म का मतलब ये समझ जाते हो, जो लिख चुके हैं हम, वस्तु या व्यक्ति की जाती हो, वहाँ पर क्या होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की देखिए, मैंने उदाहरण लिख रखा है, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर के पत्ते की तुलना जो है मन से की गई, मन डोला। जिसे देखिए, हमारा जो मन जो होता है, एक पीपर पात सरिस मन डोला, इसकी तुलना इन दोनों की गई है कि पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है। जो पत्ता हिलसा है, इसी प्रकार से हमारा मन भी एक बड़ा ही चंचल है। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसके कई उदाहरण हैं, एक ही उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल कई हैं। देखिए, मुख मैंक सम मंज मनोहरी, एक तो एग्जाम्पल ये है। और सजल नीरद सी कल कांति थी, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एक नहीं, बहुत हैं एग्जाम्पल। तो इसके लिए आप ये एक ही एग्जाम्पल बहुत है, इसको आप तटस्थ कर लीजिए बिल्कुल सही से। उसके बाद देखिए बच्चों, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। अब आप सब समझ रहे होंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान वो होता है जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए और जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान होता है जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, तो इसे लिखा हुआ है कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए, कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए, रूपक अलंकार होता है। ये रूपक अलंकार होता है।
तो रूपक अलंकार देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, मुनिपद कमल बंद दो भ्राता चले लंक जे रंक लोचन सुखदाता। इसकी ये चौपाई दी हुई है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही लाइन में आपको समझा दिया गया उदाहरण में, मुनिपद कमल बंद दो भ्राता। ये बहुत ही, उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी तो बहुत ही सरल परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की देखिए बहुत ही सरल है। उत्प्रेक्षा की देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। धाये धाम काम सब त्यागी मन और रंक निद लूटन लागी, बहुत ही सरल। ये जो है उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार का जो उदाहरण है, धाये धाम काम सब त्यागी मनोह रंक सब लूटन लागी। इसका एक और उदाहरण, मोर मुकुट की चंद्रकन यू राजत नंद नंद और मुन सस देख शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। ये उत्प्रेक्षा अलंकार के ही उदाहरण हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये तीन अलंकार आपको बिल्कुल ही बहुत ही सरल है। इसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और ये आपके पेपर में निश्चित आने वाले हैं। इसके बाद देखिए इसका रूपक का उदाहरण कई हैं उदाहरण, इसके लिए आप लोग क्या है, सबसे पहले हमारे इन अलंकारों के लिए सही से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको डिफाइन कर रखे हैं और समझाए भी हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके, देखिए कितना बेस्ट। अभी ये 2 नंबर पक्के, इतना पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर पक्के हो गए आपके बोर्ड के एग्जाम में, और जब 2 नंबर पक्के हो गए तो आपका 100% रिजल्ट अच्छा आएगा। 2 नंबर से ही रिजल्ट गिर जाता है, तो 2 नंबर आपके पक्के, इसीलिए परसेंट अच्छी आएगी। और सभी हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।